राजस्थान, आप जी राजस्थान के साथ जुड़ गए हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता और आज 5 राज्यों में वोटों की काउंटिंग कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों का ऐलान कुछ ही देर बाद हो जाएगा। बंगाल, असम, केरल में काउंटिंग होगी। पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से शुरू होगी ये काउंटिंग, यानी अब से ठीक 60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी। पोस्टल की गिनती के बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। हर नतीजा, हर रुझान सबसे पहले जी राजस्थान पर। तो आज 5 राज्यों में, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज आपको काउंटिंग का हर रुझान, हर नतीजा सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में नतीजों की घड़ी आ चुकी है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती के साथ ही आज चुनाव नतीजे आएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहाँ किसकी सरकार, कौन मारेगा जीत की हैट्रिक, कौन करेगा रिपीट या कौन पिछड़ेगा। अगले 5 साल के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा किया है जनता ने, यह आपको बताएंगे हम आज पूरे दिन लगातार जी मीडिया पर, जी राजस्थान पर, कि जनता ने किसे अपना सिरमौर चुना है, किसे अपना भाग्य विधाता चुना है। जिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने हैं उसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, इन 5 राज्यों के आज नतीजे कुछ ही देर बाद आएंगे। और कहाँ सत्ता रिपीट करेगी, कहाँ कौन सी पार्टी अपना राज बरकरार रखेगी या फिर सत्ता हाथ से जाती दिखाई देगी, यह आज पता चल जाएगा कि जनता ने किसे अपना चुना है सरताज। पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें हैं। ममता बनर्जी की सीधी टक्कर, नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी। 293 सीटें हैं। 1 सीट पर चुनाव का परिणाम नहीं आएगा। 294 में से 293 पर आज इन 2 चरणों में वोट डाले गए थे। पहले चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। टीएमसी की ममता बनर्जी की अगुवाई में जीत का चौका लगाने की कोशिश में रहेंगी। BJP-led NDA. So obviously, I am very sure that by evening today, the people of Assam have given a very firm mandate that there will be successive government, BJP-led government, and Dr. Himanta Biswa Sarma will be the chief minister again. Thank you. तो पश्चिम बंगाल पर सभी की निगाहें हैं। ममता बनर्जी दोबारा से यहाँ पर जनता ने मौका दिया है या फिर इस बार बीजेपी यहाँ पर अपना राज काबिज करते हुए नज़र आएगी, क्योंकि जितने भी इस बार एग्जिट पोल्स आए उनमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई। बीजेपी के कमल खिलने की पुरजोर उम्मीद इस बार जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर से किसको कितना आज जनता ने मौका दिया है ये पता चलेगा आज। आज़ादी के बाद से अब तक का सर्वाधिक मतदान भी 92% से ज़्यादा यहाँ पर मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा मतदान इस बार, तो इस बार कयास इसलिए भी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जब जनता ने मतदान का आंकड़ा भी 90 से ऊपर पहुँचा दिया, 92 से ऊपर पहुँचा दिया, तो लग रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि इस बार यहाँ पर तख्ता पलट हो जाए। पश्चिम बंगाल में आज काउंटिंग होनी है। मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने रात भर स्ट्रांग रूम पर कड़ा पहरा दिया। बंगाल की सड़कों पर और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात जवान
रात भर खड़े हैं और कैसे पलक नहीं झपका रहे, वो सुरक्षा में तैनात हैं। ये देख लीजिए वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आ जाइए तो ये बीएसएफ के जवान एक कुमार, ये आप देखेंगे तो एसएमजी ब्रेटा के साथ तैनात है। एकदम इनकी आंखें देखिए पलक झपक नहीं रहे, उनको देखते ही जा रहे हैं, टकटकी लगाए। सुरक्षा में एकदम पूरी तरीके से रात भर से ये जवान तैनात है। इंसास राइफल है तो ये देखेंगे आप तो ये मूविंग आपको सिचुएशन में नज़र आ रहा है। और जो वोट है वो इनके होते हुए 100% सुरक्षित हैं। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टियों के नेता टकटकी लगाए बैठे हैं, वो नज़र नहीं हटा रहे हैं। सीसीटीवी जो एलईडी स्क्रीन चल रही है उसको देखते जा रहा है। ऐसे ही ये जवान लाइन से आप देखेंगे, जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक ये सड़कों पर और अलग अलग जगह तैनात है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब यहाँ जाइए, ये आपको AK-47 यहाँ इंसास राइफल्स के साथ एकदम ये सीना तान के ऐसे रात भर से बिना थके, बिना हारे और बिना हिम्मत डगमगाए सुरक्षा में तैनात हैं। ये रात की तस्वीर है, ये सड़कों की तस्वीर है। मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ आपको कोलकाता के बालीगंज से। मेरे सहयोगी विनायक कुमार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें तस्दीक हैं कि पश्चिम बंगाल इनके हाथों में पूरी तरीके से सुरक्षित है। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, बालीगंज, कोलकाता। की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन जैसे ही पोस्टल बैलेट खत्म होता है 8:30 से 8:40 के बीच का वक्त होता है, ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी और तब बहुत तेजी के साथ नंबर बदलने शुरू होंगे। जितनी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, भवानीपुर, नंदीग्राम, डायमंड हार्बर, पानीहारी, कोलकाता पोर्ट, बालूरघाट, पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम, हर जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे आपको कि कौन सी इक्वेशंस बन रही थी इस पूरे चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले, जो कि नतीजों के तौर पर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो चुकी होंगी। बिल्कुल। और देखिए तमिलनाडु की 234 सीटें, केरला की 140, पश्चिम बंगाल की 294, असम की 126 और पुदुचेरी की सीटें। आपकी बार किसकी सरकार? बस ये जो नतीजे हैं अब से ठीक 1 घंटे बाद आना शुरू हो जाएंगे और रुझान हमें मिलने लगेंगे। प्रत्युष, सबसे पहले तो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी 8 बजे से, और उसके बाद जो बार इस पूरे बंगाल चुनाव में कि 12 बजे पता चल जाएगा, 12 बजे पता चल जाएगा। अब देखना है कि आज 12 बजे बंगाल में क्या होने वाला है और इसका क्या संदेश जाएगा। क्या ममता बनर्जी जीत का चौका लगाएंगी? असम में क्या होगा? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा जीत की हैट्रिक लगाएंगे? केरल में क्या होगा? वहां पर तमिलनाडु में क्या बड़ा बदलाव होगा? पुडुचेरी में वही सरकार आएगी या कोई बदलाव होगा? सब आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। प्रत्युष, एग्जिट पोल में काफी कुछ हम लोगों ने इंगित कर दिया कि लोगों का मूड क्या कहता है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं। अब ये तय हो जाएगा आज कि वो एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स में तब्दील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 2000 पश्चिम बंगाल के बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के। शुभ्रा, प्रत्युष, आपके साथ भी होगा कि इन 5 राज्यों में से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम के बारे में कंपैरेटिवली बहुत कम बातें हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो कौतूहल लोगों के जहन में वो यही कि भाई बंगाल के अंदर क्या होने वाला है। बिल्कुल। और अनंत, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में अगर टीवी के यानी विजय जो अभिनेता से नेता बने, अगर उनकी पार्टी ने अपनी घुसपैठ कर ली तो डीएमके और एआईडीएमके जो है, जो पुरानी परंपरागत तरीके से वोटों को हमेशा जीतते आई है एक के बाद एक, वो उसमें क्या कुछ तब्दीली होगी? क्या बीजेपी तमिलनाडु में भी टीवीके के जरिए अपनी घुसपैठ बना लेगी और अगले चुनाव में हमें कुछ और देखने को मिलेगा? हालांकि जिस दिलचस्प लड़ाई में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो है भवानीपुर की लड़ाई, ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी। हालांकि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और देखिए अब सिर्फ टीम जी जो है वो तैयार है, और टीम जी सिर्फ स्टूडियो में तैयार नहीं है। टीम जी की एआई एंकर जीनिया भी हमारे साथ है, हमारा न्यूज रूम तैयार है, हमारा कंट्रोल रूम तैयार है। पूरे तरीके से सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रुझान हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, जी न्यूज की एआई एंकर भी आज काउंटिंग डे पर हमारे साथ हैं। स्क्रीन पर जीनिया आपको नजर आ रहे होंगे। नतीजों का बेसब्री से हर किसी को इंतजार है। जीनिया, शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं जीनिया, जी न्यूज की एआई एंकर। आपने मुझे लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल में देखा, सुना और परखा भी।
अब मैं एक बार फिर AI एग्जिट पोल के लिए तैयार हूँ। इस बार आपको 5 राज्यों के सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाऊंगी। पिछली बार मेरे AI एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। ज्यादातर चैनलों के एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे, लेकिन जी न्यूज का AI एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट रहा। आज भी जी न्यूज अपने दर्शकों को निराश नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा आंकड़ा 4 मई के नतीजों के बेहद करीब होगा और हमारे आंकड़ों से हम समझ पाएंगे कि बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में किसकी सरकार बन रही